हाँ, एक बार आप सभी के बीच कर्तव्य आईएएस स्टडी ऐप में मैं आर डी रजक पुनः एक बार लेकर के आए हैं बेसिक जो केमिस्ट्री का बेसिक है। अपन अभी तक कल पी ब्लॉक में चले थे। पी ब्लॉक को 6 भागों में बांटा था, जैसा कि कल चर्चा की थी, और उसमें एक परिवार की चर्चा कर दी थी। वो कौन सा परिवार था? बोरान परिवार। बोले तो उपवर्ग जो था थर्ड ए था, ठीक है, और वर्ग 13 था। आज चलते हैं वर्ग वर्ग जो है, आज चलते हैं 14 की ओर। वर्ग 14 उपवर्ग कौन सा होगा? बस उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ जाइए। कल थर्ड ए था तो आज होगा आपका फोर्थ ए। स्टूडेंट कौन सा होगा? फोर्थ ए। और जैसा कि कल बोल रहे थे कि ये परिवार आपका स्वागत करता है, तो आज का जो परिवार है वो आपका कार्बन परिवार है। कार्बन परिवार, कार्बन परिवार है। आज कार्बन परिवार की चर्चा करेंगे और कार्बन परिवार में देखें कौन कौन से तत्व आते हैं और इसके आगे फिर फार्मूले लेते हैं। तो यहाँ तो देनी है आपको ट्रिक। फर्स्ट टाइम क्या? ट्रिक। इसके बाद चलेंगे तत्व का नाम। अगला देंगे आपको संकेत, सिंबल, और यहाँ पर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। तो ट्रिक के लिए चले पहले यहाँ से ले लेते हैं। कहा शिव जी। देखिए भाई, आज तो शंकर जी और पार्वती जी की चर्चा होनी है। आप लोग करने को तैयार हैं? चलिए, तो कहा शिव जी सुनो पार्वती। ये ट्रिक हुई। कहा शिव जी सुनो पार्वती। अब देखिए भाई, कहा शिव जी ने क्या कहा? पार्वती से सुनने के लिए कहा। अब जो कुछ कहा तो वो तो अगले ग्रुप में पता चलेगा। यहाँ तो बस इतना ही कह पाएंगे आपसे कि कहा शिव जी सुनो पार्वती। और जब अगले ग्रुप में चलेंगे तो शिव जी कह रहे थे कि बोले नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बेकार है। बोले कहा कैसा ज़माना आ गया ये मॉडर्न युग में, वो तो आगे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ क्या कहना? कहा शिव जी सुनो पार्वती। तो ये ट्रिक बन जाएगी आपकी। और ट्रिक के लिए चलते हैं। ट्रिक के लिए मैं आपको एक अगला कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ कहा शिव, ये वाला सा लिखेंगे भाई, हम वो वाला शिव ना लिखेंगे, शंकर जी वाला। कहा शिव जी सुनो। कहा शिव जी तो हमारा चले गया। कहा शिव जी तो सम्मानजनक शब्द है भाई। कहा शिव जी सुनो पार्वती। ये आपकी भैया ट्रिक हो गई। आप दिन भर आप चलते फिरते गुनगुनाते रहिए, कहा शिव जी सुनो पार्वती। आए शिव सभी को पता है किसका है भैया? कार्बन का है। कार्बन ये आपका कौन सा भैया? सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन है। और ये है जर्मेनियम। कौन सा होगा? जर्मेनियम है। और ये है टिन। कौन सा है? ये टिन है। और ये आपका लेड है, लेड। ठीक है, तो ये हो गए तत्वों के नाम। आगे चले तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ग्रुप में सिर्फ एक को याद रखना है, और जो एक को याद रखता है उसी का भला होता है। कहीं भी हो लाइफ में सिर्फ एक को याद रखिए, हमेशा अच्छा होगा। तो ये देखिए, पहला परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? कार्बन है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 6 होता है, 6। तो मैंने आपसे कहा था कि भैया बोरबरी मत भूलना। 2, 8, 8, 18, 18, 32 सभी स्टूडेंटों को आ गया होगा, 2-3 बार हो गया। तो देखिए इसमें से कितने हैं?
5 एलिमेंट थे का आपने याद किया, बचे कितने? 4। 1 2 3 4, ये कितने हैं भैया? 6। फर्स्ट काटिए, सेकंड को क्रॉस करिए, अभी कितने बचे? ये भी 4 और ये भी 4, और यहाँ से जोड़ना शुरू कर दीजिए। 6 में 8 जोड़ दीजिए, 6 है, 6 में कितना? 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 1 4 14 हो जाएगा। फिर कितना इसमें जोड़ना भैया? 18 जोड़ लीजिए, तो 8 4 12 की 2 और 2 1 कितना हो जाएगा? 3 32। फिर 32 में आपको कितना जोड़ना भैया? 18 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 3 1 4 1 5, 50 हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना भैया? 32 को प्लस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 82 हो जाएगा। ये हो गए देखिए परमाणु क्रमांक, बिना याद किए याद हो जाएंगे, बिना दिमाग लगाए आपके पास आ जाएंगे। ओके, किसी को प्रॉब्लम? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको साफ कर देते हैं। आए आगे चलते हैं, फार्मूले की ओर चले। यदि परिचय करानी है इनसे तो थोड़ा थोड़ा परिचय करा देते हैं। कार्बन जो है, कार्बन के बारे में जितनी भी चर्चा करें बहुत कम होगी। आपने गीत संगीत भी सुने होंगे, यदि कार्बन ना होते, यदि कार्बन ना होते तो कार्बनिक रसायन नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। बिन कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 10 लाख यौगिक हैं। कितना? 10 लाख यौगिक। और यदि केमिस्ट्री में मैन है तो वह है कौन सा? आपका कार्बन है। कार्बन की कहाँ तक तारीफ करें? कहें कि एक पिता की कितनी संतानें हैं? बोले कहा 2 हैं 3 हैं। यहाँ कार्बन जो है इस परिवार का पिता है, मुखिया है, इसकी भी संतानें हैं। क्या है? इसकी भी संतानें हैं। वो संतानें देखें, बोले तो अपर रूप है। क्या है? अपर रूप। अपर रूप हैं। वो अपर रूप कौन कौन से हैं वो आप देखें। आपने 2 पढ़े हुए हैं, आपने इसके 2 पढ़े हुए हैं। बोले कहा एक तो हीरा। एक पिता की यदि 2 संतानें 3 संतानें तो जरूरी नहीं है कि तीनों डॉक्टर हो जाएंगे, तीनों इंजीनियर हो जाएंगे। कह दो एक शराबी निकल जाए और एक कह दो डॉक्टर बन जाए, या एक कह दो प्रधानमंत्री बन जाए, कह दो एक नेतागिरी में चला जाए, एक कह दो बहुत अच्छा इंजीनियर वर्कर बन जाए, कोई दुकानदार बन जाए, जरूरी नहीं। तो देखिए पहला उसी तरह से इसके भी है। पहला कौन सा है? हीरा है। दूसरा कौन सा है भैया? ग्रेफाइट है। ये आपने बचपन से 2 पढ़े कि कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? कार्बन के 2 अपर। ये शुरू से रट्टा लगाया बचपन से कि बोले कहा 2 अपर रूप होते हैं। वो कौन सा? बोले कहा हीरा और ग्रेफाइट। तीसरा अपर रूप जो है वो आपका कौन सा है? फुलेरीन है। कौन सा? फुलेरीन। ये आपका फुलेरीन है, तीसरा अपर रूप है। अब देखिए भाई, हीरा किसको पसंद नहीं है? सब कोई चाहता है कि हमें तो एक डायमंड मिल जाए और पूरी लाइफ कुछ ना करना पड़े और ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजारें। वो डायमंड है। अब ये हीरा है कार्बन के। देखिए है कार्बन, और कार्बन के देखिए 3 अपर रूप है और तीनों की विशेषता अलग अलग है। हीरा है। हीरा को कौन नहीं चाहेगा? हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, सबसे कठोर है, जिसका उपयोग आपने आभूषणों में, है ना, ज्वेलरी में देखा होगा। अंगूठी, गले का जो क्या पहनते हैं गले में, वो हार वगैरह, उसमें भी जड़वाते हैं। कई देखिए, कई तो अपने पोशाकों में डायमंड जड़वा लेते हैं। ठीक है, वो हीरा है। इसकी संरचना चतुष्फल की होती है, चमकदार होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, ये जहाँ रख दो वहाँ चमकता है, वो हीरा है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ये काला होता है। देखिए यही अंतर है, एक कहते हैं चमकदार हो गया तो दूसरा कैसा हो गया? काला हो गया। और ये आपने वो देखी है क्या, वो क्या बोलते हैं वो, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल के ऊपर जो लकड़ी और लकड़ी के अंदर एक क्या रॉड डली रहती है, वो एक तरह से बोले तो शीशा है। शीशा, वो शीशा नहीं देखने वाला, नहीं वो वाला शीशा नहीं, पीवी, लेकिन वास्तविक में वो क्या है? ग्रेफाइट है। क्या है?
ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की लीड लगी रहती है, इसको जहाँ भी खिंचाओगे तो काला निशान छोड़ देगी। अगर ग्रेफाइट को हाथ से ऐसे रगड़ दो तो काला चमकीला, लेकिन उसमें जो चमकीले कण लगे हुए हैं वो आपका शीशा है। तो पहले इसको शीशा ही कहते थे, लेकिन वास्तविक में वो है क्या, ग्रेफाइट है। इसकी संरचना कैसी होती है, षष्ठ फलकी होती है, इसमें 6 फलक होते हैं। उसका कारण है कि बोले का जब एक ही के हैं, बोले कि एक ही की संतान है, बोले का एक ही के अपर रूप है, तो इनके गुण भी एक ही होना चाहिए, लेकिन नहीं है। बोले कहा ये चतुष्फलकी है, ये षष्ठ फलकी। उसका कारण है कि हीरा में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है, वो प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसमें कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं होता है, इसलिए चतुष्फलकी होता है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके बना होता है, इसलिए ये कैसा होता है, षष्ठ फलकी होता है। फ्लोरीन की संरचना आपने नहीं देखी होगी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, शायद आपने देखी हो। वो फुटबॉल देखी हो खेलने वाली, फुटबॉल या वॉलीबॉल देखी हो, तो वॉलीबॉल के बीच में जो सिलाई पड़ी हुई है, एक एक जो सिला हुआ है, उसमें फुटबॉल जो बनाई जाती है उसका बाहरी कवर देखें तो बिल्कुल फुटबॉल देख लीजिए और फ्लोरीन को देख लीजिए, ये कार्बन है। तो कार्बन के 3 अपर रूप थे, ठीक है। और इसके कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं सिलिकॉन पे आए। सिलिकॉन जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा मेरे ख्याल से सर्वाधिक पदार्थ है, जिसको रेत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रेत। सिलिकॉन बोले तो रेत, जिसका फार्मूला होता है SiO2। क्या होता है, SiO2 होता है। ये सिलिकॉन है। अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इनका उपयोग जो है अर्धचालक के रूप में किया जाता है। आपने अर्धचालक का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपकी चिपें बनती हैं, चिप जिसको आप सिम बोलते हैं बच्चों, सिम आपने देखी हुई है। तो सिम जो है उसमें जर्मेनियम की जो बीच बीच में आपने देखी होगी धातु की जो लगी रहती है, वो लाइनें सी, वो जर्मेनियम है। और जो कुचालक पदार्थ की जो बनती है वो आपका सिलिकॉन है। तो इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप वगैरह बनाने में किया जाता है। टिन जो है, टिन भी धातु है, और टिन का जो उपयोग है मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। जैसे पीतल है, कांसा है, पीतल और कांसा। पीतल बोले तो काजी का नाम सुना होगा। क्यों भैया, काजी जी आ गए, क्या आ गए, बोले कहा काजी जी आ गए। तो काजी मतलब आपका कॉपर और जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक। पीतल बोले कहा मैंने तो सोना समझा, लेकिन ये ससुरा ये तो पीतल भी नहीं निकला, ठीक है। तो ये काजी, ये आपका पीतल जो मिश्र धातु बनती है। और काटी, काटी बोले कांसा, वहाँ पर टिन का उपयोग होगा कांसा में। कहाँ पर होगा, कांसा। इसको बोले कांसा में कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं, कौन कौन सी धातु होती है, तो काटी, कॉपर और क्या होता है, टिन होता है। क्या होता है, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। तो इसका उपयोग जो है कॉपर और उसमें मिश्र धातुएं बनाने में किया जाता है। लेड के बारे में आपने जाना होगा। तो लेड में जो आपकी बैटरी बनती हैं, शीशा संचायक सेल, उन बैटरी बनाने में लेड का उपयोग किया जाता है। और स्टूडेंट परेशान नहीं हो, अभी जब पूरा चैप्टर लेके आएंगे आपका कोर्स का, तो उसमें एक एक सदस्य के बारे में बताएंगे। आइए आगे चलते हैं, आगे फार्मूले की ओर चलते हैं। फार्मूला पे चलें, फार्मूले की ओर देखें आज इसके फार्मूले कैसे बनते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट गैस बनने वाली हैं, और देखिए इसमें से कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें अभी अपन कौन सा ले रहे थे, इसके लिए अपन चलते हैं आगे की ओर। वर्ग जो था आपका 17 था, इसके बारे में बता चुके हैं। या 7th था, कौन था, 7th। या इसी का एक नाम और दिया था, मैंने कहा था समुद्री लवण बनाने वाला या लवण बनाने वाला, और उसका नाम था क्या है, हेलो। हेलो और जल लगा दीजिएगा। हेलो मैंने कल बताया था कि ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है जिसका मीन्स होता है साल्ट या लवण,
और जन का मतलब होता है बनाने वाला, अर्थात समुद्री लवण बनाने वाले या लवण बनाने वाला। और इसके लिए मैंने आपको कल एक ट्रिक दी थी, आज यहाँ ट्रिक नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम बताने जा रहे हैं आपको। फिर कल बाहर, फिर कल बाहर आई, कौन? आंटी। कुछ लोग तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं यार, कहते हैं अब आई आंटी की बारी, बीच बीच में गाने भी सुना डालते हैं, बोले कि अब आ गई आंटी की बारी। तो हमने कहा मत कहिए, ऐसे ऐसे कमेंट मत करिए कि आंटी की बारी आ गई। फिर कल बाहर आई, बस इतना बार कहिए ना कि फिर कल बाहर आई, कौन? आंटी। तो आज जो अपन को उसमें सूत्र बनाने हैं, तो सूत्र बनाने की ओर चलते हैं। इसकी जो बैलेंसी है, बैलेंसी देख लो भैया, नहीं तो फिर क्या करेंगे वहाँ, ढिमका ढिमका में कुछ नहीं बचेगा। बैलेंसी जो है +4 है, और इसकी कितनी थी भैया? -1 थी, -1। आइए फार्मूले की ओर चलते हैं, फार्मूले की ओर, फार्मूले की ओर चलें तो आइए देखिए, स्पीड के साथ चलते हैं, थोड़ा सा दौड़ लगा ना भैया, दौड़ना पड़ेगा आज। 4 थे तो बोले तो कहा शिव जी सुनो पार्वती, यही थे ना भैया। यहाँ पर 7 थे की बात कर लें तो फिर कल बाहर आई आंटी। देखो भैया आंटी के लिए इसकी बैलेंसी बेटा ध्यान रखना है बच्चों, इसकी कितनी +4 है और इसकी कितनी है -1 है। इसको ए टाइप के यौगिक मान लो, इसको बी टाइप की यौगिक मान लो। आइए फार्मूला देखें, सूत्र की ओर चलते हैं, सूत्र कैसा बनेगा और फार्मूला देखें कैसा बनाते हैं। इसको a +4 माना है, इसको b -1 माना है। देखिए बेटा डिफरेंट टाइप की हैं, कहाँ +4 है -1 है। मैंने कहा था जब डिफरेंट हो तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा तो देखिए कैसे, ये पहुंचा 4 यहाँ और ये माइनस यहाँ, और इक्वल टू में लगा दिया क्या, AB। क्या हो गया भैया? AB4 हो गया। क्या बन गया? AB4 प्रकार की यौगिक, प्रकार के यौगिक बन गया भैया। AB4 प्रकार की यौगिक कैसे? यहाँ से ले लेते हैं, क्या अपन ले लें, कार्बन ले लेते भैया, कार्बन की +4, और इस तरफ से क्या ले लेते भैया, ये ले लेते हैं -1 फ्लोरीन ले लेते हैं। देखो भैया इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए, और इक्वल टू में देखिए क्या बन गया, CF4 बन गया। कल कमेसी की गिनती भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, तो इसका नेम कौन बताएगा भैया? गिरधारी लाल जी। अरे यार एक तो इतने बड़े बड़े नाम हैं आप लोगों के, इतिहास में जिनके बड़े नाम है सब मुझे लगता है सब भारत के प्रधानमंत्री ही बनोगे। इतिहास गवाह है जिनके जितने बड़े नाम उतने ही ऊंचे पद पर गए। देखिए अभी राष्ट्रपति थे साइंटिस्ट साहब APJ अब्दुल कलाम जी, तो गिरधारी लाल जी आप भी कल के दिन लगता है हमें राष्ट्रपति ही बनोगे। नाम बताएं। अच्छा, कार्बन 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। और क्या? फ्लोराइड बोलते हैं। ये कार्बन टेट्रा फ्लोराइड हो जाएगा। तो आप इसी तरह से इसके फार्मूले बना सकते हैं। बोलो बना सकते हैं ना? तो कार्बन को किसके साथ पहले मिलाना आपको? आप पहले मिलाएंगे F के साथ, फिर आप मिलाएंगे Cl के साथ, फिर कराएंगे क्रिकेट के Br के साथ, फिर आयोडीन। और आंटी तो भाग ही नहीं लेंगी, आंटी की बनाने ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूत्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूत्र का क्या हो जाएगा भैया? सूत्र का नाम हो जाएगा। आप देखें कैसे बनाते हैं फटाफट। देखिए ये पका और ये आ गए, देखिए फार्मूले कहाँ आ गए? ये आ गए, देखो भैया ये इधर इधर आए मिल रहा है, देखो भैया CF4, ठीक है, और ये बना आपका CCl4 बना ना, और एक क्या बनेगा CBr4 और CI4 बना। अब देखें भैया इसको कैसे आगे ले चलें। नाम कौन कौन बताने वाला है? कोई है? आप सभी बताने वाले हैं, बहुत अच्छी वाली बात है। कार्बन पहले वाले का नाम पूरा पूरा कहना है, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। ऐसा मान लो
कि ये परिवार का मुखिया है, लेकिन अन्य सदस्यों से सबसे क्या है, छोटा है, इसलिए घर में अपने छोटे भाई बहनों का नाम लेते हैं ना, फलाने इधर आओ, ठिकाने इधर आओ, ऐसा डिमका डिमका में बोलते रहते हैं। तो इसी तरह कार्बन का पूरा नाम लीजिए, एजेंट लगाते भी आप, कार्बन टेट्रा क्या हो जाएगा, क्लोरीन नहीं कहना भैया, क्या बोलना है, क्लोराइड कहना है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, कार्बन बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे, और यहाँ पर क्या लिखना, तो Br4 लिखना भैया, क्या लिखना, Br4। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ब्रोमाइड हो जाएगा। ये देखो भैया ब्रोमाइड आ गया। इसके बाद में चलते हैं भैया कौन, कार्बन टेट्रा आयोडाइड हो गया। हमने कहा था ना ये आयोडाइड पीछे नहीं छोड़ने वाला। ये कार्बन क्या हो गया, आयोडाइड हो गया। अगला कौन सा लेना भैया, सिलिकॉन लेना। कौन सा लेना है, सिलिकॉन ले लीजिए। देखिए कैसे लेते हैं सिलिकॉन को, सिलिकॉन ले लीजिए भैया। ये देखो सिलिकॉन अभी आया। फ्रेंड देखिए इसी प्रकार से आप कैसे बनाएंगे, सिलिकॉन को ले लेंगे। सिलिकॉन को पहले F के साथ क्रिया कराएंगे, फिर Cl के साथ, फिर Br के साथ, और इसी तरह आयोडीन के साथ। इसी तरह जर्मेनियम और टिन और लेड के बनेंगे। तो आप बनाने का प्रयास करेंगे, और यदि ना बने तो ज़बरदस्ती मत करना भैया। नहीं बने तो पुनः आप कमेंट करना कि सर यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है, तो हम आपकी बराबर मदद करेंगे। ठीक है, आप तो हमारे साथ चलने का प्रयास करिए, आप हमारे साथ आइए और एक बार जुड़ने का प्रयास कीजिए। जो लोग वीडियो देखते हैं पसंद आए तो लाइक करिए, ना आप पसंद आए तो बिल्कुल लाइक मत करिए। और आप एक बार वीडियो देखने का प्रयास तो करिए, आप देखें तो सही, आपसे बनेगा तो सही, आप देखेंगे नहीं तो बनेगा कहाँ से। आइए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।